नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 2 जनवरी 2023 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। एक नई शुरुआत है नए साल की और एक नया सप्ताह का दिन है। आपको मैं इस समय तस्वीरें दिखा रहा हूं। सुबह की हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी प्याज की, उसके अलावा अब आपको इस समय की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दोपहर होते होते कैसा जो है माहौल बन जाता है, कैसा परिस्थितियां बन जाती है और आज क्या स्थिति परिस्थिति प्याज के बाज़ार में बनी हुई है। सारी चीज़ों का आपको जायज़ा देंगे और पहुँचे अपने योगेश भैया के पास। भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं योगेश भैया? बस बढ़िया जी, आप बताओ भाई साहब। आज कैसा माहौल बना हुआ है? माहौल अच्छा है। 2023 का मंडी में आज से आगाज चालू हुआ है कि कल की छुट्टी थी जी। तो नए साल की सभी को शुभकामनाएं। जी। सभी किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, सभी को नए साल का बहुत शुभकामनाएं। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे किसानों की तरफ से और दिल्ली मंडी टुडे चैनल की तरफ से कि ऐसे ही आपका इस नए साल में मार्गदर्शन मिले हमारे सभी साथियों को। हम तो ऊपर वाले से उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा साल हो, ये किसानों के लिए भी हो, व्यापारियों के लिए भी हो, चैनल के लिए भी हो, हमारे लिए भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ जी। और ऐसी ही भावनाएं रहें बिल्कुल, तो ज़रूर सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। और जो भी नया साल आता है पूरे वर्ल्ड में, उसको नई सोच के लिए बदला जाए कि कुछ अच्छी भावनाएं, नया साल अच्छा है। बिल्कुल। व्यापार में हर चीज़ के अंदर तो सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। और योगेश भैया, भावनाओं से ही नया साल और पुराना साल होता है। बिल्कुल। नहीं तो सिर्फ तारीख ही तो बदलती है। बिल्कुल। बाकी तो सब वही चल रहा है। उम्मीद होती है, ये हमारी भावनाएं नहीं तैयार होती है कि भाई नया साल आया है, नया रेजोल्यूशन होगा, कुछ नए प्रण लिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ है। बात करें आज अराइवल की, 14,500 कट्टा खैरतल का था और 20 से 22 गाड़ियाँ बाहर की थी ताज़ा अराइवल में, जिसमें से 10-11 गाड़ी नासिक की है, 2 गाड़ी भावनगर की है, 6 गाड़ी सिक्कर जो नया प्याज आया सिक्कर का भी है और 3 गाड़ी इसके अंदर राजकोट, 2 गाड़ी एमपी और 6-7 गाड़ी 10 गाड़ी के आसपास परसों का बैलेंस खड़ा है, जिसमें से नेफड़ वगैरह सब मिला के। तो कुल मिला के गाड़ियों की बात करें ऊपर नीचे बैलेंस 40 से 45 गाड़ी की आवक है। जलगांव के माल आज जो बिके हैं 800 850, जो अच्छी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी है, नीचे 700 भी है और उससे थोड़ा हल्का माल है तो 650 भी है। तो 650 से 850 जलगांव के माल बिके हैं आज। और भावनगर की अच्छी क्वालिटी बिकी 800 850, नीचे में 600 700। खैरतल के मालों की बात करें 400 रुपये से लेके ऊपर में 700 रुपये की पोजीशन है। ज़्यादा माल 500 से 600 बिक रहे हैं हमारी मंडी में, क्योंकि जो ये क्वालिटी आ रही है बिक रही है 560-70 रुपये के आसपास जी। ये मीडियम क्वालिटी है जी। अभी इसमें क्या हुआ है, थोड़ा लेट होने की वजह से वाइट कलर हो गया है प्याज के अंदर जी, तो इसकी वजह से 1-2 रुपये। बाकी परसों वाली सेम पोजीशन है, आज कोई डाउन नहीं है बाजार जी। जो परसों माल बिके थे वही पोजीशन है, 500 से 600 खैरतल जी। जो अच्छी क्वालिटी आ जाए तो 700 रुपये। इंदौर की बात करें तो इंदौर के जो माल है वो 700 से 850। पूना की 2 गाड़ी है, ये पूना की 2 गाड़ियों की रिपोर्ट ये है जी, 700 रुपये से लेके ऊपर में 900 भी बिका है। तो कुल मिला के बाजार की ठीक कंडीशन है आज, परसों वाली कंडीशन है, कोई डाउन की स्थिति आज है नहीं। जो रोज 1-1.5 रुपये पिछले हफ्ते में टूट रहा था, आज डाउन नहीं है, सेम बाजार। पर आगे चल के 15 दिन बाद में कुछ धीरे धीरे ठंडा होगा बाजार, तो धीरे धीरे ही लेके आए। अगर इकट्ठा किसान किसी भी मंडी में लेके जाएंगे तो बाजार ज़्यादा गिर जाएगा। सही बात है। तो वही थोड़ा अराइवल स्लो रखें किसान। अगर अराइवल को बढ़ाएंगे मंडियों में तो बाजार कटेगा बिल्कुल, और थोड़ा थोड़ा चलते रहेंगे तो और 15-20 दिन आगे बाजार के रुख चलते रहेंगे जी। तो इसी को देखते हुए ये लग रहा है कि बाजार फिलहाल इस हफ्ते में स्टैंड रहना चाहिए जी। बाकी सब कुछ अराइवल के ऊपर। अगर अराइवल बढ़ा तो बाजार कटेगा, अराइवल पीछे नहीं बढ़ा तो बाजार नहीं कटेगा। अच्छा योगेश भाई साहब, एक चीज़ और है कि अभी जैसे एमपी से भी नया प्याज का और ज़्यादा जो है एक तरह से आवक देखी जाएगी, तो खैरतल पे कितना असर पड़ने वाला है? आएगी, अभी इतनी कोई ज़्यादा आवक नहीं निकली है एमपी में। आने वाले बोल रहे हैं 10 से 15 दिन में वहाँ आवक थोड़ी बढ़ेगी। हाँ, अगर आवक बढ़ेगी तो 2-4 रुपये बाजार कट जाएगा। जो 800 बिक रहा है वो 600 हो जाएंगे, पर वो अभी लग नहीं रहा है। इस वीक में 15 तारीख के आसपास बाजार डाउन हो सकते हैं, अभी लग नहीं रहा है जी। तो अगर अराइवल बढ़ेगा तो कटेगा, नहीं बढ़ेगा तो नहीं कटेगा। क्योंकि एमपी में आप ये लगा लो, पूरे एमपी में नए माल की अभी 200 से 300 गाड़ी की
रोज निकल रही है वहाँ से। तो अभी 200-300 गाड़ी में ज़्यादा बाजार कटने वाला नहीं है। अगर अराइवल बढ़ गया हाँ। 200-300 से 500-600 गाड़ी हो गई तो बाजार कट जाए। जी। वैसे जो एमपी के हमारे किसान रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनका एक रुझान दिल्ली की मंडियों की तरफ कैसा रहता है आपके हिसाब से? देखो, एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है आज़ाद, और चैनल और हम सिर्फ रिपोर्ट देते हैं। बिल्कुल। किसी को हम ये नहीं कहते हैं कि आप लेके आओ। हाँ, ये बड़ी कोई बात है। जबरदस्ती का काम नहीं है। जी। किसान को जो जेन्युइन रिपोर्ट है वही ही देते हैं हम। हाँ। वो नीचे का भाव भी सुने और ऊपर का भी सुने। जी बिल्कुल। जो हम नीचे का भाव देते हैं वो कम लोग सुनते जी। हैं, ऊपर वाले भाव को पकड़ के बैठ जाते हैं। ज्यादा सुनते हैं। आज मैंने आपको ये भी बताया कि खैरतल 400 भी बिका है और ऊपर में 700 भी। तो जिसकी जैसी क्वालिटी होगी वैसे ही बिकेगा ना। बिल्कुल सही अब कहा। इंदौर 600 भी बिक रहा है, 850 भी बिक रहा जी है। जी। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि ऊपर का भाव ना पड़े, नीचे का भाव भी देखें, क्योंकि अब घाटे की क्षमता व्यापारी की नहीं है। बिल्कुल सही बात। देखो 25-50 पैसा ऊपर नीचे चलता रहता है बाजार में, जी। इतना तो हो जाता है। बाजार कट भी जाते हैं तो चल जाता है। बाकी ज़्यादा जो 5 रुपए किलो का डिफरेंस जो देता है आड़ती, चाहे कोई भी हो, चाहे हम भी हो, हमारे पास भी माल ना लें। बिल्कुल। हम अगर 700 वाले की किसी को 900 की रिपोर्ट दें तो वो गलत दे रहे हैं। तो ये सब आपका चैनल और हम सिर्फ रिपोर्ट देते हैं। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप माल लेके आओ, सही बात है। और ज़बरदस्ती नहीं होता है व्यापार में कोई। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि किसान को सिर्फ एक चैनल रिपोर्ट इसलिए देता है कि दिल्ली के अंदर ये भाव है। चैनल ये नहीं बोलता कि आप दिल्ली लेके आओ माल। हाँ बिल्कुल सही बात है। हमने कभी नहीं कहा, हाँ। हमने यही कहा है कि आप लेके आ सकते हो और आप लेके लाना चाहिए। उनको बहुत अच्छी बात है, घर बैठे रिपोर्ट मिल रही कि दिल्ली में क्या भाव बिक रहा है। भले वो अपना घर बेचे किसान, देखो किसान का जहाँ मन करेगा वहाँ बेचे, वहाँ बेचे, ठीक बात है। तो खाली ये हम रिपोर्ट देते हैं। हाँ। रिपोर्ट के आधार पे ही काम होता है। व्यापारी भी सबसे पहले उठता है, दिल्ली का बाजार देखता है क्या निकला। किसान नहीं, व्यापारी भी आज़ादपुर का भाव देखता है। क्योंकि आज़ादपुर पिछले 5-7 सालों से माल थोड़ा सेल पावर कम है। बाकी आज़ादपुर का मुकाबला मंडियों के अंदर कह रहा हूँ, हमारे यहाँ जैसा मुकाबला कोई मंडी का नहीं। हाँ, यहाँ पे कैपेसिटी भी ज़्यादा है, गाड़ियाँ यहाँ ज़्यादा आ सकती हैं, भाई यहाँ पे साहब, भाव भी अच्छा मिलता है, ट्रांसपेरेंसी पूरी यहाँ है। 100 से 200 गाड़ियाँ पर डे आज उतरने की भी क्षमता है, और गाड़ी खड़ी होने की भी 200 गाड़ी की क्षमता ये बड़ी है। बात है। और ये दिल्ली है, आपको पता है बाइक खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। 200 गाड़ी प्याज आ जाए तो उसकी क्षमता है। सही बात है। तो इस चीज़ को हल्के में ना लें। बिल्कुल। आज़ादपुर मंडी है और पूरी इज्जत होती है यहाँ, चाहे किसान आए चाहे व्यापारी आए। सही बात है। और जिसका जहाँ जिसको अच्छा लगे वहाँ बेचे, खाली रिपोर्ट देखे। बिल्कुल। चैनल का और हमारा एक माध्यम यही है कि किसानों को भाव पता करना। बिल्कुल सही बात है। दिल्ली में क्या बिक रहा है, इंदौर में क्या बिक रहा है। जी। ये सिर्फ आप यूट्यूब हर जगह चल गया, आप हर जगह जाने लग गए, तो सब जगह रिपोर्टें देखे, जहाँ जिसका मन करे वहाँ लेके जाए। महाराष्ट्र का इस समय भैया क्या रुझान बना है? महाराष्ट्र में नए प्याज का कितना उत्पादन इस समय मान के अच्छा अराइवल आ गया है पिछले वीक से। अच्छा खासा अराइवल है वहाँ पे। आप ये लगा लो 20 से 25 मंडियाँ हैं जिनमें 600 से लेके 1000-1100 ट्रैक्टर आ रहा है। जिसकी बात की जाए लासलगांव, पीपलगांव, निफाड, येवला, मनमाड, नंदगांव, उमराना, विंचूर, काफ़ी मार्केट है, सटाना हो गया, नामपुर, तो सब जगह 500 ट्रैक्टर से लेके और 1000-1100 ट्रैक्टर का अराइवल हो गया है। और आगे चल के 10 दिन बाद में अराइवल पूना लाइन में भी नए माल का बढ़ जाएगा जी, क्योंकि वहाँ थोड़ी फसलें बारिश की वजह से लेट लगी थी जी। तो 15 दिन बाद वहाँ भी अराइवल बढ़ेगा। तो तेजी की तो कोई संभावना नहीं है। ये तो हफ्ते 10 दिन ये बाजार रुक जाए बहुत बड़ी बात है। तेजी की तो कोई संभावना नहीं है, 1% भी संभावना नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कोई किसान या व्यापारी सोच के बैठे कि तेजी आएगी प्याज में, तो तेजी 1% भी नहीं आएगी जी, सही। क्योंकि मैं आपको बता दूं रिपोर्ट के आधार पे, राजस्थान में सीकर में जो प्याज लगा है, आज 6 गाड़ी पिछले मैं 12-13 साल से मंडी आ रहा हूँ, मैंने इस टाइम पे सीकर की नए माल की 6 गाड़ी कभी भी नहीं देखी। तो वहाँ पे 20-30-50 गाड़ी पर डे खुद रही है। अच्छा। और आने वाले 15-20 दिन में सीकर में अच्छा खासा अराइवल होगा नए प्याज। तो काफ़ी नए एरियो में प्याज लगा है, तो भाव बढ़ने की तो कोई संभावना नहीं, 1% भी भाव नहीं बढ़ेगा। 5-7 दिन बाजार खिंच जाए वो बात अलग है। जी, जी। 5-7-10 दिन बाद में अराइवल बढ़ेंगे तो बाजार कटेगा जी। बाजार में आपको बता दूं पीछे 8 रुपए से 12 रुपए पे स्टैंड होगा, और हमारे यहाँ 10 रुपए से 15 रुपए पे स्टैंड होगा, चाहे अगले वीक में लगा लो। जी। इस वीक में तो नहीं कटता हुआ दिख रहा है,
क्योंकि अराइवल कोई ज़्यादा नहीं और नए साल के ऊपर थोड़ी डिमांड भी थी प्याज में, जी तो इसको देखते हुए ये हफ्ता तो निकल जाएगा भाव से, बाकी आगे चल के भाव कट जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो किसानी मंडियां हैं जैसे नासिक में 8 रुपए से 12 रुपए का बाजार हो जाएगा अगले हफ्ते जी में, जी क्योंकि अराइवल इतना है और सेल पावर में ठंड की वजह से थोड़ा आगे चल के अब ठंड और बढ़ेगी। जी अगले 2-3 दिन बाद में टेम्परेचर थोड़ा डाउन बता रखा है, डाउन जाएगा। तो ठंड बढ़ेगी, तो ठंड बढ़ती है तो सेल पावर कम हो जाती है हमारे यहाँ पे, तो इसी को देखते हुए बाजार की कोई तेजी की ज़्यादा संभावना नहीं है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके बेचें, अगर मंडियाँ एकदम से किसान भर देंगे तो जी। बाजार बिल्कुल ही कट जाएगा। जी क्योंकि हमारे यहाँ परसों आप अलवर का अराइवल 20,000 कट्टे आ, जो इस साल का पिछले साल का 2022 का पहला दिन था जो 20,000 पैकेट आए, जी नहीं तो 13, 14, 15, 13, 14, 15। आज लिमिट का आया तो लिमिट का आया तो भाव भी अच्छा है, जी परसों वाला स्टैंड है, नहीं तो अगर आज भी 20,000 होता तो 1 रुपये और डाउन होता। जी बाकी उठाव कैसा है आज प्याज का? उठाव अच्छा है, हाँ, ये लगा लो आप लोकल का माल और 20 से 25 गाड़ी रोज बिक रही, 15,000 आए चाहे 20,000 आए, ये लोकल का बिकने के बाद में 20-25 गाड़ियाँ बाहर की भी बिक रही है। जी और नेफेड का भी मुझे लगता है इस वीक में माल खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। नेफेड से काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ किसानों को भी, किसानों को और व्यापारियों को काफ़ी नेफेड से ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि इनके माल बिके, नेफेड के माल इस साल 8 रुपये से 10-12 रुपये किलो, तो उसके सामने व्यापारियों का पड़ता नहीं लगा। ये भी खत्म हो जाएगा 8 दिन में। बाकी तेजी की संभावना में कोई भी ना रहे, ना किसान रहे ना व्यापारी रहे, क्योंकि कोविड की भी मार बढ़ रही है बाहर, मैंने आपको बताया था पिछले वीक में भी। तो सारी चीज़ें देखते हुए माल थोड़ा थोड़ा निकालें, क्योंकि किसान ये सोचे कि एकदम से मैं बेच दूं 8 दिन में खाली कर दूं तो बाजार रोज कट जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसको देखते हुए यही लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा बेच। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भैया, आपसे अच्छी जानकारी मिल रही है और प्रभु से कामना करेंगे इस नए साल में ऐसे ही आपका मार्गदर्शन मिले। नहीं बिल्कुल, देखो अच्छी रिपोर्ट के आधार से काम करेंगे जी हम, और चैनल अच्छी ही रिपोर्ट देंगे, गलत रिपोर्ट नहीं देंगे। जी चाहे कोई भी आड़ती हो, आप 2 इंटरव्यू लेते हो, सबसे बड़ी बात आपकी ये है इस चैनल की, ऐसा कोई चैनल नहीं है पूरे इंडिया में जो 2 बार रिपोर्ट लेता हो किसी मंडी की। आप सुबह की रिपोर्ट एक 8 से 8:30 की लेते हो, एक 11 बजे 10 से 11 बजे की रिपोर्ट, तो इसमें क्या है जेन्युइन रिपोर्ट आ जाती है, इससे भाव निकल जाता है मंडी का, क्या बिका क्या नहीं बिका। बाकी चैनलों पे क्या है, वो सुबह रिपोर्ट ले जाते हैं एक बार में, तो उससे जेन्युइन रिपोर्ट आती नहीं है। आपकी जेन्युइन रिपोर्ट आ जाती है तो आपका चैनल से ही जेन्युइन के भाव का पता चलता है। उसका सबसे बड़ा इस चैनल को सलूट है जो दिन में 2 बार आप भाव लेते हो। योगेश भैया सुबह का जो एक हमारा उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि एक तो आवक लोगों को पता चल जाए और थोड़ा सा दिख जाए, क्योंकि जो अच्छे ग्राहक हैं वो कहीं ना कहीं मंडी में आना शुरू हो जाते हैं। देखो वो भी अच्छा है, सुबह का 8 बजे का भी अच्छा है, जो 11 बजे जो आप भाव लेते हो ना, इसके अंदर सारे ऑल ओवर इंडिया की रिपोर्ट आ जाती है। क्या बात। आपके इस चैनल को सलूट है, मेरा आप हर दिन 2 बार ये लेते रहे, बिल्कुल, क्योंकि किसानों को जेन्युइन रिपोर्ट जानी अच्छी बात है। बिल्कुल वो फिर आपके चैनल को भी हम सलूट करते हैं इस चीज़ के अंदर, और किसान भी सलूट करेंगे, क्योंकि आप दिन में मेहनत कर रहे हो, 2 बार ठंड के टाइम में आ रहे हो, तो आपका बहुत इसके अंदर आभार है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भैया, आपने हमारे इस काम को सराहा और भावनाओं को समझा, और ऐसे ही बस आप अपना प्यार देते रहिए, जानकारी देते रहिए। चैनल का और हमारा माध्यम यही है जी, किसानों का भला हो। बिल्कुल सही बात है। उनके पास जेन्युइन रिपोर्टेज आए, माल मंगाने का कोई उद्देश्य नहीं है हमारा, माल आप वहाँ बेचें, इंडिया के अंदर किसी भी मंडी में किसान माल बेच सकते हैं, माल आप उस मंडी में बेचें जहाँ आपको अच्छा लगे, खाली रिपोर्ट देखते रहे, रिपोर्ट के माध्यम से काम करें, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ बेचें, माल मंगाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ऊपर वाले की दया से और किसान भाइयों की, आपके चैनल की दुआ से सब हर तरफ की खुशहाली है हमारे पास। बिल्कुल, और ऐसी अगर भावनाएं रहेंगी तो सब कुछ निष्पक्ष होगा, यही उम्मीद करते हैं भैया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और थोड़ा जेन्युइन रिपोर्ट पे हर आदमी काम करे। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 2 बार जो भाव लेते हो ना, किसी मंडी के अंदर कोई चैनल नहीं लेता 2 बार, क्योंकि हमें अगर इतनी नॉलेज होती तो हम आपके पास क्यों आते, और हम आपके पास इसीलिए आते हैं, अपने जितने भी आड़ती हैं उनके पास इसीलिए आते हैं कि भाई आपसे सही जानकारी मिले। बिल्कुल, तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि सही जानकारी। नहीं, सही रिपोर्ट देखो, किसान के पास सही रिपोर्ट जाएगी जी, तो आड़ती का भी नाम बढ़ेगा और चैनल का भी नाम बढ़ेगा और मंडी का भी नाम बढ़ता है। और मैं तो हर आदमी को कहता हूँ रिपोर्ट अच्छी दे। सही बात,
गलत रिपोर्ट ना दे, बिल्कुल भैया, चाहे हम है या मेरा भाई कोई और आड़ती है, जो भी है सब रिपोर्ट जन माल देखो, माल तब आएगा तब तुम इज्जत करोगे। तब सही कहा आपने। यहाँ आने के बाद 50 पैसे 1 रुपए तेज बिक जाए किसान में, उसका आपका नाम होगा। जी बिल्कुल सही आप रिपोर्ट बिल्कुल जेन्युइन दे, क्योंकि आज जो खैरतल बिका है ज़्यादा 500-600 बिके, बिल्कुल 700 कोई नाम का बिका है जो अच्छे माल है, सुपर क्वालिटी। जी, तो गलत रिपोर्ट कोई भी ना, बहुत बहुत कि माल धन्यवाद। की आपके पास कमी नहीं रहेगी। जी जी हाँ जी, नमस्कार। जी, एक बार मोबाइल नंबर फड़का नाम है 9540046282, योगेश शर्मा, महावीर ओनियन कंपनी। और सभी जानते हाँ हैं। जी। एक बार आपका बोर्ड मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए महावीर ओनियन कंपनी के नाम से है A282। और जो भी संपर्क करना चाहे संपर्क कीजिएगा, अपना माल लाना चाहे लाइएगा। योगेश भैया का बहुत अच्छा व्यवहार है, पूरी ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ पे हमेशा मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।